बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सोनम पंजाब प्रोग्राम में मैं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक आपके सामने हाज़िर हूँ। खूबसूरत पगड़ियों के साथ मैदान में आने वाले लोग खूबसूरत यूनिफॉर्म पहने अपने अपने इलाकों के कल्चर को, अपनी सकाफ़त को ज़िंदा ट्रेडिशंस के साथ इस तरह से दिखाते हैं कि हर जगह पर जहाँ जहाँ ये लोग जाते हैं अपनी सकाफ़त को ज़िंदा रखते हैं। मैं समझती हूँ कि ऐसे लोग जहाँ जहाँ भी हैं, पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर के जिस कोने भी रहते हैं, वो अपने इस कल्चर को खूबसूरती से लोगों को दिखाते भी हैं और उन्हीं की वजह से काफ़ी यंगस्टर जो हैं वो इस कल्चर का हिस्सा भी बनते हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि ये एक रवायती खेल है जिसका नाम है नेज़ाबाजी, और घोड़ों की ये सकाफ़त आज की नहीं, अगर हम अपने इस्लाम की बात करें तो हमारी जितनी भी बैटल्स हैं, जितनी भी वार्स हुई हैं, उसमें घोड़ों का और मैन एंड हार्स दो चीज़ों का जो है वो बड़ा स्पेशल कम्बिनेशन रहा है, और इस कम्बिनेशन के साथ जो चलता रहा है वही कल्चर आज हम नेज़ाबाजी में लेकर आ गए हैं, और इसको प्रमोट करने के लिए काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बड़ा कलीदी किरदार निभा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के शहर डडियाल में, और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो अठारा अज़ीज़ के रहने वाले हैं। अठारा अज़ीज़ गांव का सबसे पहले मैं आपको तारुफ थोड़ा सा करवाती जाऊं कि अठारा विलेज नेम है, लेकिन अज़ीज़ जो है वो इसी घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं, चौधरी अब्दुल अज़ीज़, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने अपने समाजी कारनामों से इस तरह से अपने इस गांव को रिप्रेजेंट किया कि आज इस गांव अठारा के साथ अज़ीज़ का कम्बिनेशन जो है वो बिकाज़ ऑफ चौधरी अब्दुल अज़ीज़ है। उन्हीं के चश्मो चिराग हमारे साथ मौजूद हैं जो मोहम्मदी हैदरी शाहीन क्लब अठारा अज़ीज़ के बानी भी हैं, और मैं समझती हूँ कि अपने क्लब को बड़ी खूबसूरती से लेकर चल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं चौधरी सिकंदर अज़ीज़ उनका नाम है। अगर मैं उनके भाइयों की बात करूँ तो चौधरी ज़फ़र अज़ीज़ वो भी यूके से बिलोंग करते हैं, ओवरसीज़ हैं। गज़नफ़र अज़ीज़ साहब भी यूके से बिलोंग करते हैं, और खालिद अज़ीज़ जो हैं वो भी वहीं से बिलोंग करते हैं, लेकिन अपनी इस डेमोक्रेसी को, अपनी सोशलिज़म को, अपने कल्चर को बड़ी खूबसूरती से अपने इलाकों में पेश करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं। आइए आज आपकी मुलाकात चौधरी सिकंदर अज़ीज़ साहब से करवाते हैं और उनसे पूछते हैं घोड़ों का ये खूबसूरत एडिशन उनकी लाइफ में कब और कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं जी? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जैसे बड़ा खूबसूरत आगाज़ होता है कल्चर का, आप माशाल्लाह से ओवरसीज़ भी हैं, और ओवरसीज़ होने के साथ साथ एक सोशल वर्कर के बेटे भी हैं। किस तरह से आपको कब और कैसे घोड़ों का शौक़ पैदा हुआ? पहला घोड़ा मैंने लिया है वो तकरीबन 2017 में लिया है। उस जो आपने देखा अभी मुश्का घोड़ा जो मेरा है जी जी, मेहताब कश्मीर, ये पहला मेरा घोड़ा है। फिर उसके बाद स्टार्ट हो गया है, फिर मैंने दूसरा जो वाइट वाला नुकरा है ये लिया है, जो हुस्न कश्मीर है। उसने कश्मीर। जी जी फिर उसके बाद मेरे पास कमैद है वो 5 कल्याण, फिर मैंने वो लिया है। जी जी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपनी सेक्शन है माशाल्लाह ज़बरदस्त जी। जैसे कब से आपने क्लब बनाया, और क्लब चूँकि चलाना जो है इसको टाइम देना इट्स अ हाईली डिफ़िकल्ट फॉर द मैन, आप तो ओवरसीज़ हैं, फिर किस तरह से मैनेज करते हैं? ये अल्लाह की तरफ से चल रहा है सारा कुछ। बहरहाल पीछे है सिस्टम, कज़न है मेरा फारूक, वो देखता है जी जी, और एक लड़का हमने रखा हुआ है आदल, वो देख रहा है इसको। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तकरीबन हम हर जगह तकरीबन नेज़ाबाजी करते हैं, गुजर खान, जेलम, आज़ाद कश्मीर में तो करते ही करते हैं, बड़ा जेलम पाकिस्तान में भी जाते हैं हम। तो 2017 में स्टार्ट किया था, अल्लाह पाक ने उसी वक्त इज़्ज़त देनी स्टार्ट कर लिया मैं, माशाल्लाह बेशक। जिस तरह से आपने यूके में इस साल में बाकायदा तौर पर नेज़ाबाजी का आगाज़ किया और बड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेशन भी रहा आपका, कैसा लगा वहाँ और यहाँ, क्या डिफरेंस नज़र आता है? इधर का थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इधर के घोड़े थोड़े तेज़ है। जी जी, जो यूके में घोड़े वो थोड़े स्लो है, पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इधर भी कल प्रैक्टिस की है, अच्छा दौड़ा हूँ। आपने जो आगाज़ है आपका, जिस तरह से ग्रुप लीडर घोड़ा है जिसने आपको रिस्पेक्ट दी, आप जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि आपका नाम जो है वो फेमस हुआ ऑब्वियसली, तो उसी पर प्रैक्टिस की कौन उस्ताद हैं आपके? मेरे उस्ताद बाबा हाशिम मकबूल शाह जी जी, मोजिया दरिया जेल जंग से उनका तल्लक है, वही उस्ताद हैं। उन्होंने पहली सांग मुझे उन्होंने दी थी जब मैंने दौड़ना स्टार्ट किया पाकिस्तान में। जी जी, तो जो मेरा कमैद घोड़ा है 5 कल्याण, उसके ऊपर मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की है। राज दुलारा जो है, जी बिल्कुल सही, महाराजा सोरी, महाराजा हाँ, उसी पर मैंने स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। फिर मैंने इंग्लैंड में नेज़ाबाजी स्टार्ट किया, उधर तो तकरीबन ये पूरा साल ही जो पूरा सीज़न है वो मैं दौड़ा हूँ उधर इंग्लैंड में। पूरे इंग्लैंड में हमने नेज़ाबाजी की है इस साल। सही।
जिस तरह से आप 6 अक्टूबर को करवा रहे हैं नंबरदार चौधरी मज़हर साहब को ट्राइब्यूट पेश करने के लिए, कैसा इवेंट है, किस तरह से आपकी मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी पूरी टीम, आपके साथ जो आपका को क्लब है, किस तरह से आप लोगों की प्लानिंग है और क्या क्या प्रोग्राम्स हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो मेरे साथी है बहुत वो कोऑपरेट कर रहे हैं। जी जी। उनमें मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा चौधरी अजीम मुश्ताक सुचानी वाले। जी जी। ये सारा एफर्ट उनका है। और दूसरे नंबर चौधरी जफ़र रट्टा वाले, ये 2 मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं। ये सारा कुछ वही कर रहे हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मैं तो कल आया हूँ तो इन्होंने ऑलरेडी सारा कुछ जो है ना अरेंज किया हुआ था। बिल्कुल सही। ग्राउंड की अगर तैयारी देखी जाए तो आपके पास एक रट्टा का ग्राउंड है, दूसरा बलोट का है, तो सबसे स्पेशल जो ग्राउंड प्रिपरेशन के लिए है ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू पंजाब, तो कैसी तैयारी है ग्राउंड की? जी अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड हमारा रेडी हो गया। पहले हमने रेडी किया था रट्टा वाला ग्राउंड, जी जी। फिर उधर एक फोदकी हो गया, उसकी वजह से फिर हमने शिफ्ट किया है बलोट वाला ग्राउंड। वो भी काफ़ी पुराना ग्राउंड है, काफ़ी अरसे से उधर नेज़ाबाजी हो रही है उस ग्राउंड में, तो अभी वो रेडी किया हमने। तो संडे वाले दिन इंशाल्लाह उधर नेज़ाबाजी होगी। आपकी नेज़ाबाजी में स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं जिनको आपने चीफ गेस्ट बुलवाया है, उनका खूबसूरत जो है फेडरेशन का आगाज़ करना, कैसा लगता है आपको नेज़ाबाजी की दुनिया में एक नई चीज़ का ऐड होना? जी ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, हुसैन अब्बास चिन्योट से उनका तल्लक है। ये सारा एफर्ट उनका है। कल जो हमारी इतवार वाले दिन जो नेज़ाबाजी है उसके वो चीफ गेस्ट भी है माशाल्लाह, सही। तो जो फंड्रेशन उन्होंने बनाई है उस पूरे तकरीबन उसमें 16 मुल्क हैं जिनमें वो चलेगी। तो अगर अच्छे सवार अगर पाकिस्तान में उनको मिले तो वो उनको बाहर मुल्कों में लेकर जाएंगे। तो सब जिस तरह से आपके दोस्त जो हैं वो एज ए चीफ गेस्ट आपके मेले पे आ रहे हैं, हुसैन अब्बास साहब माशाल्लाह से एक तगड़ा नाम, एक ताज़ेदार। हम बात करें ओल्ड फेडरेशन में जाने की, अब की जो फेडरेशन है उसका पर्पज़ पुरानी नेज़ाबाजी है, तो जिस तरह से पहले घोड़े आते थे उनको टाइम दिया जाता था, एक दिन पहले आ जाते थे, मेहमानों की मेहमान नवाजी, घोड़ों के मेहमान नवाजी, तो अब वो नहीं, अब आए या कि दिगरे नेज़ाबाजी हुई और चले गए। इस पर आप क्या कहेंगे? आजकल तो ये सिस्टम चल रहा है कि सुबह घोड़े ग्राउंड में जाते हैं और सवार भी ग्राउंड में ही आते हैं। जी जी। उनको पता नहीं होता कि घोड़े का मिजाज किस तरह का है, क्या घोड़ा किस तरह का है, वो आया बैठा उसके ऊपर और नेज़ाबाजी स्टार्ट कर दी। और उसी की वजह से ज़्यादातर जो इंसिडेंट है वो इसी वजह से हो रहे हैं कि उनको घोड़े का मिजाज ही नहीं पता होता। होना तो ये चाहिए कि एक दिन पहले आए, घोड़े के ऊपर बैठे हैं, सवारी करें उसके ऊपर, उस आपको पता होगा घोड़ा क्या काम करता है, किस तरह चलता है, क्या करना है इसको, फिर सुबह दूसरे दिन नेज़ाबाजी करें। आजकल तो इन्होंने सिस्टम ही ऐसा कर दिया है कि सवार जितने भी हैं वो आजकल तो ज़्यादातर फ़ीस वाले सवार चल रहे हैं। ठीक है, वो फ़ीस देते हैं और ग्राउंड में आ जाते हैं, जो मर्ज़ी उनको घोड़ा दे दो वो दौड़ा कर चले जाते हैं। पुराने दौर में तो इस तरह होता था कि घोड़े एक दिन पहले ले जाते थे नेज़ाबाजी पे, उनको रेस्ट भी हो जाती थी, दूसरे दिन सवार उनको दौड़ा लेते थे। आजकल तो ये सिस्टम चल रहा है कि उसी दिन ग्राउंड में जाते हैं, घोड़ा थका होता है, बस सवार आ गया उसके ऊपर बैठा हुआ दौड़ाना स्टार्ट कर लिया। तो पुराने दौर में जो है ना वो अच्छी नेज़ाबाजी थी, लोग उस घोड़ों को रेस्ट मिल जाती थी, अगले दिन चला गया मेले के, रात को बैठते थे एक दूसरे के साथ बातें करते थे। आजकल तो वो सिस्टम ही नहीं है, बस सुबह ग्राउंड में गया, उधर ग्राउंड में बातें की और घोड़े दिलाए और निकल गया। आपके फादर माशाल्लाह से एक समाजी शख्सियत थे। सबसे पहले जो 18 अजीज़ की तरफ रटा से रोड आता है उन्होंने ख़ुद अपनी मदद आपके तहत बनाया। अब तो चलें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन आगाज़ या जिसने रास्ता दिया, जिन्होंने काविश की, उसमें कलीदी किरदार जो है आपके वालिद साहब का है। क्या कहेंगे उनकी शख्सियत के बारे में आप? उनका एक अपना नाम था, उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस रोड के लिए। जी जी। वो पुराने दौर में कहते हैं ना कि उस वक्त तो गाड़ियाँ नहीं थी जिस वक्त उन्होंने स्टार्ट किया है, तो आस्ता आस्ता उन्होंने मेहनत की तो आज वो रंग ले आई है। आज तो हमारी रोड जो है ना अच्छी रोड बनी हुई है। आपका जब से शौक़ आपने स्टार्ट किया आज़ाद कश्मीर में, कैसा लगता है लोगों का नए क्लब इंट्रोड्यूस करवाना, लोगों का आना, ज़ोक दर ज़ोक? डडियाल को ही देखें तो इसमें 20-22 से अबव क्लब हो चुके हैं, क्या ओपिनियन है आपकी? जी जितने भी डडियाल के क्लब हैं उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया हमारे साथ। हम जिस तरह नेत थे इस तरह उन्होंने काफ़ी हेल्प की, जितने भी क्लब हैं उन्होंने हमारी, तो फिर हमें वो ऊपर लेकर गए। अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी टाइम चल रहा है, ये पीछे जो सीज़न गया है इसमें आज़ाद कश्मीर का आप कह सकते हैं कि बेस्ट क्लब रहा है हमारा। माशाल्लाह से ज़बरदस्त। मोहम्मदी हैदरी शाहीन क्लब जो है आपका, इसमें कितनी टीमें शामिल हैं
और जब आप आते हैं तो आप एज ए टीम कैप्टन होते हैं या आप साथ साथ मतलब अकामोलेट करते हैं सिर्फ? इससे पहले तो मेरे दोस्त है और भाई भी है, मोहम्मद अली जट गुजर खान से तल्लक है उनका। इससे पहले वो रन करते थे मेरा क्लब, फिर अभी वो भी यूके चले गए तो मेरे साथ आए हुए हैं। वो इस जो नेज़ाबाजी हो रही है इसमें दौड़ने गए वो इंशाल्लाह। जी। तो अभी मैंने भी दौड़ना स्टार्ट कर लिया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद टीम एज ए टीम कैप्टन मैं खुद ही लीड करूँगा अपने क्लब को। ज़बरदस्त। जिस तरह से जो सब आपके पास सेक्शन कंप्लीट है, तो आपके सेक्शन में कौन कौन होगा? क्या आप प्रोफेशनल शाह सवार को प्रेफर करते हैं या आपके साथ जो साथी हैं वही करेंगे? जी, प्रोफेशनल तो जो हमारे साथ दौड़ रहे हैं, जिस दिन से हमने क्लब बनाया वो बाबा आशम मकबूल शाह ही है। वो दौड़ रहे हैं शुरू से, तो वो है भी प्रोफेशनल। वो जो है ना वो काफ़ी अरसे से वो इस गेम में है। जी। तो इंशाल्लाह उन्हीं के साथ चलेंगे। अच्छा सब, जिस तरह से आप नेज़ाबाजी के इवेंट्स में जाते हैं, क्या स्पेशल लगता है नेज़ाबाजी में आपको? क्या डिफरेंस है? कैसे मतलब जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि मतलब पुरानी नेज़ाबाजी की तरफ फेडरेशन बन गई है और उस पर जा रहे हैं, व्हाट्स डिफरेंसेस बिटवीन द ओल्ड नेज़ाबाजी इवेंट्स एंड नाउ? अभी तो पुराने दौर में तो कहते थे ना कि वो खजी बोलते हैं किले को, कहते हैं वो हम किला नहीं देखते, हम देखते हैं घोड़ा किस तरह दौड़ रहा है। एग्जैक्टली। तो आजकल जो दौड़ चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, वो किले देखते हैं, किसने ज़्यादा किले मारे हैं। हाँ, बिल्कुल सही। घोड़े को नहीं देखते, वो किले देख रहे हैं। बिल्कुल सही। तो सैन अब्बास साहब वो वापस वो चीज़ लेकर आ रहे हैं। उन्होंने मेरे ख्याल में 12 नंबर रखे हुए हैं या 14, उसमें 2 घोड़े के नंबर हैं। घोड़ा कितना अच्छा दौड़ा है। 14 वैसे हैं और 2 जो हैं 2 घोड़े के हैं और 2 सवार के होंगे। उसकी ड्रेस और उसके जो स्टाइल है उसके होंगे। ठीक है। बाकी जो घोड़े की स्पीड है उस पर भी होंगे। ये वो चेंजेस लेकर आ रहे हैं। अल्लाह करे कामयाब हो जाएंगे माशाल्लाह। ज़बरदस्त। जिस तरह से आपके डडियाल की अगर बात करें तो 2 शख्सियात, एक अकरम बगाड़ा सा का अगर जिक्र ना किया जाए तो मैं समझती हूँ कि नेज़ाबाजी की फील्ड के साथ ज़्यादती है ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक लेजेंड सवार थे और अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इसी तरह से राजा शौकत साहब हैं। तो जितनी एबिलिटी एज ए शाह सवार उनमें थी, आपको कोई उस तरह का शाह सवार डडियाल में नज़र आता है? नहीं, उनके मुकाबले में कोई नहीं है। वो पुराने अपने दौर के बहुत अच्छे सवार थे। जी। वो पाकिस्तान लेवल पर भी गेम करते रहे और लाहौर तक उन्होंने गेम की है। हमारे आज़ाद कश्मीर में उनके लेवल का नहीं है। वो आज़ाद कश्मीर में इस्टेब्लिश करने वाले यही दो बंदे जिन्होंने नेज़ाबाजी को प्रमोट किया है। ज़बरदस्त। अच्छा सब, घोड़ों को जिस तरह से हम बात कर रहे थे, घोड़ों की फितरत पर, इनकी फितरत में ऑटोमेटिकली दौड़ना तो शामिल होता है, लेकिन आपको वहाँ की नेज़ाबाजी में और यहाँ में डिफरेंस क्या नज़र आता है? क्या देसी घोड़े जो हैं वो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नज़र आते हैं या वलैती जो हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करेंगे? नहीं, मैं देसी को ज़्यादा प्रेफर करूँगा। सही। क्या डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंट ये है कि ये गरम खून है। हमारे जो देसी घोड़े हैं इनका गरम खून वाले हैं। जी। तो जो हमारे यूके में वो ठंडे खून वाले हैं, वो बड़ी देर के बाद वार्म अप होते हैं। अच्छा। 3-4 पट्टियाँ दो उनको देते हैं, फिर जाकर गर्म होते हैं। तो इधर के जो पाकिस्तान के देसी घोड़े हैं, इनके ऊपर एक बार बैठ जाते हैं, बस दौड़ना स्टार्ट कर लेते हैं। आपका महताब कश्मीर है, माशाल्लाह से आपके डेरे की रौनक है। महताब कश्मीर में और दूसरों में अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो आपको सबसे ज़्यादा जो अच्छा ब्लड लाइन वाला घोड़ा है वो कौन सा लगता है? मेरा जी फेवरेट जो है महताब कश्मीर ही है। अच्छा। हाँ। कौन सी ब्लड लाइन से है सर? ये ब्राल ब्लड लाइन है इसकी। सही। ब्रालू वाला का है। ज़बरदस्त। अच्छा सब, जिस तरह से घोड़ों में अगर देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें नोट की जाती हैं। उनके 16 बंद बड़े इंडिकेट किए जाते हैं कि इनकी खूबसूरती में ये चीज़ आती है। महताब कश्मीर में कौन सा लेवल है उसका? ये तकरीबन इसमें सारे ही है, जो 16 बंद हैं तकरीबन इसमें सारे मुकम्मल है। सही। आप आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को जो आपके इस इवेंट पे आ रहे हैं, उनको किस तरह से दावत देंगे और साथ ही उनका एडवांस में किस तरह शुक्रिया अदा करेंगे? नाजरीन को मतवज्जा कीजिए। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जितने भी क्लब आ रहे हैं पाकिस्तान से या आज़ाद कश्मीर से, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी जो नेज़ाबाजी है इसको कामयाब करेंगे। ऑब्वियसली जो क्लब आएंगे नेज़ाबाजी कामयाब होगी, तो इंशाल्लाह आएंगे सारे। तकरीबन 60 टीमें इसमें आ रही हैं। कोशिश होगी कि इस इवेंट को जो है दिन के टाइम पे ही मुख्तस किया जाए या नाइट का भी कोई शेड्यूल है? अभी देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम बन रहा है कि इसको अगर कंप्लीट नहीं हुई तो फिर इसको लाइटिंग वगैरह का सिस्टम लगाएंगे, उधर लाइटिंग वगैरह करेंगे। तो इसको अगर रात को भी चलानी पड़ी तो फिर चलाएंगे। आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट
किसकी रही भाइयों में जिन्होंने आपके शौक़ को सराहा भी और आपको सपोर्ट भी किया? जी सब भाइयों ने काफ़ी सपोर्ट किया। मैं जो शौक़ कर रहा हूँ भाइयों की वजह से ही कर रहा हूँ, भाई सपोर्ट कर रहे हैं मेरी माशाल्लाह से। जी आप जितने भी ताज़ेदार लोग हैं या कुछ यंगस्टर हैं जो इसमें इस गेम में इस रवायती अंदाज में शामिल हो रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देंगे, क्या मैसेज देंगे लास्ट में? मेरा तो उन सबको यही पैगाम है कि खुद दौड़ना स्टार्ट करें और ख़ुद ही नेज़ाबाजी करें। जी तो नाज़रीन, ये थे चौधरी इस्कंदर अजीज़ साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। बहुत अच्छा पैगाम उन्होंने दिया है और सबसे स्पेसिफिक बात है कि जब आप हार्समैनशिप में आते हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहला जो है आपका घोड़े के साथ हम आहंगी होना बहुत ज़रूरी है। और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तब कायम होती है जब आप उनको टाइम दें, उनकी केयर करें, उनसे मोहब्बत करें, उनसे प्यार के साथ उनको सराहें, उनको टाइम दें, तो ऑब्वियसली फिर एक डिफरेंट सा इम्तज़ाज घोड़े और इंसान का बनता है और वो जो इम्तज़ाज है वो नेज़ाबाजी की फील्ड में आपको कामयाब करता है। बहुत अच्छा पैगाम उन्होंने दिया कि जब घोड़े रखें तो शाह सवार भी ख़ुद बने। जब शाह सवार बनेंगे तो फिर थोड़ा आपकी गेम में एक डिफरेंट सा जो है वो माहौल क्रिएट होगा, एक डिफरेंट जो है चीज़ आएगी, एक पॉजिटिवनेस आएगी। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।